तो स्टूडेंट, आज के इंग्लिश ग्रामर क्लास में हम क्या सीखेंगे? सम इम्पॉर्टेंट रूल्स ऑफ ए एंड एन। देखिए, आप लोग बचपन से पढ़े हुए हैं कि हम ए और एन का यूज कहाँ पर करते हैं, लेकिन ये हमारा स्पेशल रूल है जो कि हमारे स्पेशली बोले तो क्लास 10th 11th और 12th के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब जो रूल हम आपको बताने जा रहे हैं ना, ये अपवाद के श्रेणी में आते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, आपको पता है सिंपल रूल जो बेसिक है कि हमारे जो इंग्लिश अल्फाबेट होते हैं उसमें वावेल कितने होते हैं? 5 होते हैं। ये आपको पता है, बचपन से आप सीखते हुए आए हैं। ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 होते हैं। और हमारे कॉन्सोनेंट की बात करें तो इसको निकालने के बाद जितने हमारे बचते हैं 21, वो हमारे क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक, जैसे बात करें बी, सी, डी, बाकी इसको रिमूव करने के बाद हमारा जो बचता है वो हमारे कॉन्सोनेंट कहलाएगा। और आपको ये बेसिक पता है कि जब हमारे इंग्लिश का कोई वर्ड मीनिंग हम बनाते हैं, कोई ट्रांसलेशन करते हैं, यदि उसका पहला लेटर की ये सब रहता है, वावेल रहता है, ए, ई, आई, ओ, यू रहता है, तो हम उसके साथ किसका यूज करते हैं? एन का यूज करते हैं। और ये इससे कहीं स्टार्ट होता है तो उसके साथ हम किसका यूज करेंगे? ए का यूज करेंगे। ठीक है, कब यूज करते हैं? जिससे हम एग्जाम्पल की बात करें, आपको पता है जैसे मेरे को एक आम लिखना है, एक आम, एक आम लिखना है तो आप क्या लिखेंगे? मैंगो की स्पेलिंग मैंगो हो गया। और एक के लिए यहाँ पर एम है ना, मैंने क्या बताया, जो बेसिक्स आपको पता है कि हमारे जो कॉन्सोनेंट रहेंगे, व्यंजन रहेगा, तो उसके आगे हम क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। अभी यदि हम कहीं एक छाता की बात करें, जैसे एक छाता, एक छाता की बात करेंगे तो छाता की स्पेलिंग क्या होगा? अम्ब्रेला, अम्ब्रेला हो गया। अब आप जाएंगे इस रूल के अकॉर्डिंग, इस रूल के अकॉर्डिंग हमारा क्या है? ये वावेल है ना, ये वावेल है, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे, एन अम्ब्रेला। इसी तरह एक सेव, तो उसको हम क्या लिखते हैं? एक सेव को क्या लिखेंगे? एन एप्पल, यही लिखते हैं ना आप लोग। अब जैसे एक लंगूर है तो एक लंगूर को क्या लिखेंगे? एन एप लिखेंगे। एक पेन है तो क्या लिखेंगे? अ पेन लिखेंगे। यही सब लिखते हैं। आपको पता है, मीन्स जिसका हमारा पहला लेटर की बात करें, ये देखिए, इसका पहला लेटर हमारा कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पे ए यूज हुआ है। यहाँ पे वावेल है, इसलिए यहाँ पे एन यूज हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एप लंगूर में पहला लेटर ए है, मीन्स क्या है? वावेल है, इसके साथ आप एन यूज किए हैं। एप्पल में क्या है? ए है, इसलिए हमने क्या? एन यूज किया। इसमें क्या? कॉन्सोनेंट, इसलिए ए यूज किया है। ये तो आपको बेसिक पता है, जो हम बचपन से सीखते हुए आ रहे हैं। लेकिन हमको क्या है? अपवाद सीखना है। जो एग्जाम में ट्रांसलेशन आते हैं वो इसी से रिलेटेड आते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, अब अपवाद में क्या होता है, पहले आप ये देख लीजिए, वावेल क्या होता है? वावेल क्या होता है कि जो ऐसे वर्ड जिसमें क्या है, वो अपने सेल्फ या ओन ओन का मीनिंग देता हो, मतलब उसको बोलने में किसी अदर वर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो हमारा क्या कहलाता है? वावेल। जैसे आप ए बोलिए, ए, ई, आई, ओ, यू, इसमें क्या है? यहां से जो हमारा वॉइस निकल रहा है ना, ओन का निकल रहा है, इसमें किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती। अब आप इसे बी बोलिए, बी के बाद आपको लास्ट में ई आएगा, आप क्या बोलिए? बी, बी के बाद ई आया ना, तो बी किसके हेल्प से बोला जा रहा है? इसके हेल्प से बोला जा रहा है। अब सी बोलिए, सी, सी के बाद किसका वावेल निकल रहा है? ई का। मतलब हमारे ये जो हमारे कॉन्सोनेंट है, ये इसके वजह से बोले जा रहे हैं। ठीक है, चलिए, ये तो आपको बेसिक हो गया। अब हम वो बात करते हैं जो हमारे अपवाद आते हैं। ठीक है, अपवाद में क्या है? हम जब अपवाद के टॉपिक की बात करते हैं तो आपके सामने कुछ वर्ड मीनिंग दिए गए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपवाद के श्रेणी में आते हैं। इसको आप क्या करें? रिमेंबर कीजिए। अब जैसे यूनिवर्सिटी है, यूनिफॉर्म है, यूनियन है, यूनिट है, वन आइड मैन है, और हमारे कुछ शॉर्ट फॉर्म जैसे LLB, MBA, SSP, SI, MP, ये हमारे कुछ NCC है, NDA है, NSS है, ये हमारे कुछ शॉर्ट फॉर्म है। और कुछ वर्ड मीनिंग सामने आपके दिए हैं, ऑनर हो गया, ऑनेस्ट हो गया, अम्बल हो गया, अनरेबल हो गया, ये सब हमारा क्या है? ये हायर हो गया। ये हमारा कुछ वर्ड मीनिंग है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ट्रांसलेशन आएगा तो इसी से अपवाद से आएगा तो, यदि नहीं आएगा तो वो आप नहीं देख पाएंगे। ठीक है, मैं आपसे लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, हम ए और एन का यूज किसमें पढ़े हैं? इंडिफिनिट आर्टिकल में हम लोग क्या किए हैं? पढ़ चुके हैं। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, इसको देख लीजिए। इसके बाद डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा इंडिफिनिट आर्टिकल का, आप लोग उसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए ट्रांसलेशन करते हैं। अब ये देखिए, आपके माइंड में क्या आएगा? ये हमारे यू है, यहाँ पे यू है, यहाँ पे यू है, यहाँ पे ई है, ये तो हमारा वावेल है। इसके साथ हम किसका यूज करेंगे? एन का यूज करेंगे। नहीं, ये क्या है? गलत है। क्यों गलत है? अब इसका मीनिंग की बात करें तो इसमें हिंदी में देखिए, ये देखिए यूनिवर्सिटी, ये यू से इसका सेंस निकल रहा है, इसका भी यू से सेंस निकल रहा है, इसका भी यू से निकल रहा है, यूरोपियन का यू से निकल रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, ऑनर, ऑनर या आवर की बात करें, यहाँ पर अ से निकल रहा है, यहाँ पर किससे? अ से निकल रहा है, यहाँ पर अ से निकल रहा है, यहाँ पर अ से निकल रहा है। जैसे
आवर है, ऑनेस्ट है, आयर है, अम्बल है, ये सब क्या अ से निकल रहा है। तो हमको क्या है, ये इंग्लिश का वर्ड मीनिंग देख करके ए और एन डिसाइड नहीं करना है, हमको क्या करना है, उसका वर्ड मीनिंग का सेंस, प्रोनाउंसिएशन क्या निकल रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, बनाना है। आपने इंडिफिनिट आर्टिकल में क्या पढ़ा है, ये इफ एनी वर्ड मीनिंग स्टार्ट विथ vowel but they will be speak like to consonant so we will use before them a। मीन्स कहने का मतलब ये है, हमारे कुछ वर्ड मीनिंग ऐसे हैं जो कि स्टार्ट हमारे किससे होंगे, वावेल से स्टार्ट होंगे, बट उसका मीनिंग किससे बोला, किससे जाएगा, कॉन्सोनेंट के प्रोनाउन से बोला जाएगा। सो हम उसके पहले किसका यूज करेंगे, हम ए का यूज करेंगे। मीन्स इसके साथ क्या यूज होगा, हमारा ए यूज होगा। ऐसा नहीं, मतलब क्या हो जाएगा, ए यूनिवर्सिटी, ए यूनिफॉर्म, ए यूनियन, ए यूनिट, ए यूरोपियन, ए यूनिकॉर्न, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह इसको देख लीजिए, इसके लिए क्या हो जाएगा, सम इंग्लिश वर्ड मीनिंग, इसके लिए क्या दिखे, सम इंग्लिश वर्ड मीनिंग स्टार्ट विद कॉन्सोनेंट बट दे विल बी स्पीक लाइक टू वावेल सो वी विल यूज बिफोर देम एन। कहने का मीनिंग ये है, कुछ वर्ड मीनिंग ऐसे होते हैं जो कि स्टार्ट किससे होंगे, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होंगे, बट उसका प्रोनाउंसिएशन किससे निकलेगा, वावेल से निकलेगा। हम सो इसके पहले हम किसका यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। माइंड में रखिएगा मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। देखिए, मींस इन सभी के साथ हम किसका यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे, और इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज करते हैं। जैसे हम बात करें, राम एक ईमानदार लड़का है, क्या हो जाएगा, राम इज ए ऑनेस्ट बॉय। जनरली लोग यही लिखते हैं, राम इज एन ऑनेस्ट बॉय। क्यों लिखते हैं, क्योंकि सोचेंगे यहाँ पे तो कॉन्सोनेंट है, उसके पहले हम एक के लिए ए लगाएंगे, नहीं ये गलत है। यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर एन लगाएंगे। यहाँ पर मीन क्यों, क्योंकि इसका ही हिंदी की बात करें तो ये ऑनेस्ट ऐसे लिखा जा रहा है, और ये आ है, एक किससे मिल रहा है, हमारा वावेल से मिल रहा है, इसलिए राम इज एन ऑनेस्ट बॉय लिखेंगे। माइंड में रखिएगा। अब जैसे मैं बात करूं, तुम्हारे पिता एक उत्तराधिकारी है, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, योर फादर इज एन आयर। इसके में क्या होता है, उत्तराधिकारी। ये यहाँ पर एन का यूज करेंगे, ना कि ये एच को देखकर हम ए लगाएंगे, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, जिससे मान लीजिए हम रास्ते से जा रहे हो, मेरा फ्रेंड बाइक चला रहा है, मैं बैठा हूं, मैं बोलूंगा ये मेरा यूनिवर्सिटी है, या यह एक यूनिवर्सिटी है, जिसे हम बोलते हैं ना, यह एक यूनिवर्सिटी है, तो इसको क्या लिखेंगे, यूनिवर्सिटी ये है ना, तो क्या लिखेंगे, दिस इज अ यूनिवर्सिटी। क्यों लिखेंगे, ये तो हमारा वावेल है ना, लेकिन नहीं, इसका हम कहीं हिंदी में बात करें तो यू से इसका मीनिंग निकल रहा है, यूनिवर्सिटी, इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे, ना कि एन का यूज करेंगे। ठीक है, जिसे हम बात करेंगे वह एक यूरोपियन आदमी है, ठीक है, वह एक यूरोपियन आदमी है, तो क्या हो जाएगा, यूरोपियन की ये है ना, तो क्या हो जाएगा, दैट भी लिख सकते हैं, ही भी लिख सकते हैं। ठीक है, ही इज अ, यहाँ पे यूरोपियन, EUROP। ठीक है, यहाँ पे ई है तो इसके साथ हम एन नहीं लगाएंगे, हम इसके साथ एन लगा देंगे, रॉन्ग हो जाएगा। ही इज ए यूरोपियन। ठीक है, हम लोग एन यूरोपियन बोलते हैं, रॉन्ग होता है, क्योंकि ये सब हमारे अपवाद वाले के श्रेणी में आते हैं। अब किसी से भी ले लीजिए, जैसे मैं बात करूं कि वह तुम्हारे पिता एक एसएसपी है, तुम्हारे पिता एक एसएसपी है, तुम्हारे पिता एक MBA LLB है, ठीक है, तो तुम्हारे पिता एक एसएसपी है, तो क्या हो जाएगा, योर फादर इज, अब देखिए एसएसपी इधर है, कहाँ है, ए है ना, तो यहाँ पर तो हम एसएसपी लिख दिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ए न लिखे क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे। क्यों, SSP, इसका हिंदी में बात करें तो देखो SSP, तो ये जो ए है ना, ये किससे है, हमारा वावेल से है, इसलिए यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, एन का लगाएंगे। ठीक है, इसी तरह आप किसी का भी ले लीजिए, जैसे LLB, मेरी सिस्टर एक LLB होल्डर है, तो क्या लिखेंगे, माई सिस्टर इज एन LLB होल्डर। अब उसको वो लिखेंगे, ना कि ए लिखेंगे। ठीक है, मतलब अब इसको इसी तरह बना सकते हैं, जैसे यह गैंडा है, तो क्या यह गैंडा है, तो क्या हो जाएगा, दिस इज एन यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न में क्या होता है, गैंडा। आप कहीं यहाँ पर एन लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या लिखेंगे, दिस इज अ यूनिकॉर्न। ठीक है, हम जो बोल रहे हैं दिस इज एन यूनिकॉर्न, वो क्या है, पहला वाला गलत है, आपको क्या लगाना है, इसके साथ ए लगाना है। ठीक है, चलिए कुछ और एक्सरसाइज कर लेते हैं हम।
जैसे बात करते हैं ये आरटीओ, मेरा भाई एक आरटीओ है, तो क्या लिखेंगे, माई ब्रदर इज एन आरटीओ। तो यहाँ पे क्या यूज किए हम, एन। अब कई ओल्ड कॉन्सेप्ट में देखेंगे, जो बेसिक आपको बेसिक अकॉर्डिंग देखेंगे तो वहाँ पर हमारा क्या लगना चाहिए, ये लगना चाहिए, क्योंकि मेरा कॉन्सोनेंट है नहीं, लेकिन आपको अपवाद वाला रिमेंबर करना है, ठीक है। तो जैसे और तुम्हारी बहन एक एनसीसी होल्डर है, तो क्या लिखेंगे, योर सिस्टर इज एन एनसीसी होल्डर लिख दीजिए, ठीक है। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं, मतलब बहुत इजी तरीके से बना सकते हैं। कुछ भी लिखिए, यूरोपियन लिखिए, यूनिकॉर्न लिखिए, वन आइड मैन लिखिए, सभी के पहले आप रिमेंबर करिए इन सभी से हमारा क्या यूज होता है, ये यूज होता है। बाकी ये सब हमारे हैं, इसको आप रिमेंबर कीजिए, ठीक है। ये जैसे ऑनर है, FIR है, LLB है, FCI है, इसको आप क्या करिए, बहुत अच्छे से इसको बना सकते हैं, ठीक है। आई होप आज क्लास आप लोग को समझ में आ गया होगा। हाँ, लेकिन आप लोग इंडेफिनिट आर्टिकल जरूर देखिएगा, वो बेसिक है, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट कीजिए, हम कोशिश करेंगे आप लोग को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।